नमस्कार साथियों। तो हम कर रहे थे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर वोकैब का। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्लासेस ली हैं और दोनों क्लासेस में हमने टू द पॉइंट सिनोनिम्स को देखा है। सबसे पहला टॉपिक मैंने वोकैब में सिनोनिम्स को इसलिए उठाया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप सिनोनिम्स कर लेते हैं और उन वर्ड्स से फैमिलियर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर 80% वोकैब का पोर्शन आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, क्योंकि यही पोर्शन जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, पैसेजेस को समझने में और जो भी एडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है, इन सभी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अभी तक हमने 2 लेक्चर देखे थे, उन लेक्चर्स में हमने टू द पॉइंट देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर उसे अच्छे से प्रोडक्टिव बनाना है तो उसको ऐसे कीजिए कि ताकि आपको दोबारा से देखने की आवश्यकता ना हो। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए ताकि वो एकदम से सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर सिनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको हम यहाँ पर न्यूमेरिक्स के आधार पर याद करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं सिनोनिम्स विथ सुपर ट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रिक्स मेरे द्वारा बनाई हुई है। अगर आप इससे कंफर्टेबल होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो आप इस चैनल पर जुड़िए और हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो बने रहे अंत तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस लेक्चर में हम 50 वर्ड्स करेंगे। तो ऐसे ही कंप्लीट हम 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम न्यूमोनिक्स के आधार पर याद करेंगे। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है कि वो वर्ड हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे ही पेपर में आए तुरंत वो वहाँ से हिट करना चाहिए और तुरंत उसका जो लिंक पकड़ में आ जाए एक बार, तो वहाँ से हम उसे चारों ऑप्शंस में से टैकल कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर रहेगा। तो लिंक करना जो है ये मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ट्रिक्स है ना, वो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में से ही निकाली हुई ट्रिक्स रहेंगी। ठीक है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि जो वर्ड्स हैं उन्हीं वर्ड्स में से निकाली हुई रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ लेक्चर्स देखेंगे तो अपने आप आपको बहुत आनंद आएगा और निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे कि वोकैब में अब नो वरी एंड नो टेंशन। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर नंबर 3 की। हाँ, इस लेक्चर नंबर 3 में मैं प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो मैंने 50-50 क्वेश्चंस लिए हैं, 50-50 वर्ड्स जो लिए हैं, उनको मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो टू द पॉइंट थे, यानी कि जैसा जो पेपर में आया था उसको मैंने एज इट इज़ वहाँ लिख दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर याद करने की दृष्टि से कि आपके दिमाग में छप जाए। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट ये रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 2018 से 25 तक के जो वर्ड्स हैं, तो ये सभी एग्जाम जो है ना, आपकी जो CGL है, CGL है, CHSL है, ठीक है, MTS है, ठीक है, GD है, सिलेक्शन फेज है ना, मिनिस्ट्रियल है, मिनिस्ट्रियल CPO है, 1 सेकंड गाइस, हाँ, CPO है। तो जितनी भी एसएससी की एग्जाम्स हुई हैं, स्टेनो है, ठीक है, तो उन सभी का कंपाइलेशन मैं यहाँ पर आपको इस वोकैब की सीरीज में करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँ। आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने हैं ताकि आप अच्छे से इस वोकैब के पोर्शन में अपने आप को बहुत एफिशिएंट कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के, ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लिया है। यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना किसी इररिलेवेंट बात को किए हुए, हालांकि जो बातें की थी वो सब रिलेवेंट थी, आपके माइंड में ये क्लियर करना था कि आपको वोकैब को कैसे देखना है। मेरे साथ पढ़ना नहीं है, वोकैब को देखना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे ना कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और मेरा उद्देश्य मैंने जैसे भी आपको पहले बताया लेक्चर नंबर 1 में कि मैं यहाँ पर लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए। देखो, पीपीटी से करना ये अलग बात है और लिख लिख के करना वो अलग बात है। क्यों? पीपीटी से आप जानते हैं, आप कई बार देखते होंगे, लेकिन लिखने में मैं आपको जो एक सुविधा होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके 100% एफिशिएंसी के साथ पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोस्पेक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आप इस वीडियो को क्या है, पहले सबसे पहले तो 1.75 या 2x पर आप देखिए। ठीक है, जब आप इस पर देख लेंगे फिर आप इसको 1.5x पर देखिए। ठीक है, फिर इसको 1.25 पर देखिए। जब आप 1.75 पर देखेंगे और 1.5 पर देखेंगे
तो इन 2 बार में आप एक तरीके से उन 50 वर्ड, यानी कि एक लेक्चर 50 वर्ड्स हैं, तो उन 50 वर्ड से आप गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। यानी सरसरी निगाह से आपके माइंड में वो वर्ड्स हो जाएंगे, और विद न्यूमेरिक्स के साथ, यानी विद ट्रिक्स के साथ। जब आप उसको दूसरी या तीसरी बार देखेंगे, तो जैसे ही मैंने मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, तो तुरंत आपको ये जो वर्ड है, ये यहाँ पर, ये जो यहाँ लिखा हुआ वर्ड रहेगा, वो आपके माइंड में, इससे मेरे लिखने से पहले ही आपके माइंड में आ जाएगा। तो ये होता है लिख लिख करके आपको यहाँ पर बताने का मेन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है, किस तरह से हमने पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें इसको ग्रेस्प करना चाहिए, इन सब के बारे में हमने देख लिया। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी, विदाउट एनी डिले, हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत यहाँ से करते हैं, जो कि 2018 से 25 तक के जो भी वोकेब सिनोनिम्स हैं, ये 100% वोकेब जो हैं, ये 100%, एक भी वर्ड आपको बिना PYQ के नहीं मिलेगा। हमारे चैनल का नाम ही हेलो PYQ है, और आपको पता है कि सभी एग्जाम जो हैं वो PYQ पर कितना फोकस करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर 1 जो हमारा वर्ड आता है, वो आता है कौन सा? हिंड। हिंड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है, जो SSC में पूछा गया था, यहाँ तो मैं लिखूंगा क्या? वर्ड, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ था। यहाँ मैं लिखूंगा जो ऑब्जेक्टिव, यानी 4 ऑप्शंस में थे जो सही था, ठीक है। तो हिंड का जो ऑप्शन सही था वो था रियर, और यहाँ मैं लिखूंगा इसका मीन, यानी कि जो आप एक तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं इसको, ठीक है, पिछला भाग, ठीक। तो अब इसको किस तरह से हमें याद करना है, तो याद करने का जो तरीका है वो भी देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हिंड के आगे अगर मान लो मैं बिहाइंड बी कर देता हूँ, तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो आई होप कि आप ये जो वर्ड है, आप इससे फेमिलियर हो चुके होंगे, ठीक। वर्ड नंबर 2 आता है हमारे पास, ठीक है, वैंक्विश। वैंक्विश, ठीक है, वैंक्विश, वैंक्विश, ठीक। वैंक्विश का जो राइट आंसर था वो था कॉन्कर। कॉन्कर, कॉन्कर, यानी कि पराजित करना, पराजित करना, ठीक। इसका अगर हम इसको याद करें, तो जैसे कि ये क्या है? 1, और ये क्या है? क्विश, यानी कि कुश। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण में जो लव कुश थे, वो क्या है? 1 में गए थे, और जब वो किसी भी सेना से बढ़ते थे तो उनको क्या पराजित कर देते थे। तो 1 क्विश। अच्छा, यहाँ से आप पकड़िए कौन कर, कौन, यहाँ से कर, ठीक है, कौन कर, यानी कौन ने करा पराजित? लव कुश ने करा, ठीक है। तो 1 क्विश, कौन कर, क्या किया? पराजित किया, ठीक। यहाँ पर मैं डबल जो इंक के पेन है वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ट्रिक अलग दिख जाए, और जो वर्ड है वो जो एग्जाम में आया था वो अलग दिख जाए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस। सबसे पहले तो आपको ये जो वीडियो है 2x पर देखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, ताकि देखो 3 चीज़ जरूरी होती है। कौन सी? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुंचते जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। थर्ड वर्ड इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है स्टूपिड, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, स्टूपिड, ठीक, यानी कि मूर्ख। मूर्ख, इसको कैसे याद रखेंगे? तो स्टूपिड तो आपको पता ही है, ये काफ़ी सिंपल वर्ड है। देखो, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख लोग, उनसे हमें इग्नोर करना चाहिए। मूर्ख लोगों से हमें इग्नोर रखना चाहिए, ठीक है, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए, ठीक। ये आप, आई होप कि इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब होता है जो लेटा हुआ, यानी कि प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट, ठीक है, यानी कि लेटा हुआ, लेटा हुआ, ठीक है। अगर हम इसका ट्रिक्स देखें तो रिकम्बेंट, यहाँ पर एक वर्ड आता है कम्बेंट, कंबल, यानी कि कंब। तो इसको कंबल से याद कीजिए, यानी कि बार बार वो एक तरीके से कंबल में क्या लेट जाता है, ठीक। और अगर हम इसको देखें इस वाले वर्ड को, तो वो प्रो है इस चीज़ में, एकदम सीधा
स्ट्रेट लेटने में, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट लेटने में एकदम प्रो है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स इसी तरह से हम लगभग 2000 वर्ड्स कर लेंगे। ठीक है, जो एक भी वर्ड आपका नहीं रहेगा जो प्रीवियस ईयर आया हुआ हो। ठीक, कंस्ट्रेंट, और इसके बाहर आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आपने इस वीडियो को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया तो। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है क्या, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, रिस्ट्रिक्शंस मतलब होता है क्या, प्रतिबंध, प्रतिबंध। ठीक, अगर हम इसको याद करना चाहें तो कौन सी ऐसी ट्रेन है, कौन सी, ठीक है, कौन सी ट्रेन, ट्रेन जो क्या है, जो प्रतिबंध है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन तो आप जानते ही हैं, ये काफ़ी फेमिलियर वर्ड है जो डेली यूज़ होता रहता है। ठीक, तो जो जिस वर्ड से हम फेमिलियर हैं तो उनको हम यहाँ से ट्रिक से कम ही देखेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि उसका भी हम ट्रिक बना देंगे अगली क्लास में। ठीक, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है दोष रहित, या फिर कहें इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। ठीक है, यानी कि दोष रहित। तो अगर हम इसका ट्रिक देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इमैक्युलेट यानी कि अगर मैं कोई भी कैलकुलेट करता हूँ, इसको आप ऐसे देखेंगे, कैलकुलेट, क्या, कैलकुलेट, कैलक्यू, 1 सेकेंड गाइस, ऊपर लिख देता हूँ, कैलकुलेट, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, कैलकुलेट, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैलक्यूलेट। ठीक है, तो जो भी मैं कैलकुलेट करता हूँ वो क्या होता है, दोष रहित होता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई एरर नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही इम्पेकेबल, जो कि एसएससी का जो 4 ऑप्शंस थे उसमें से ये राइट आंसर था, इम्पेकेबल, यानी कि आई, इम्पोर्टेंट, यानी कि जो ई केबल होती है ना, ई केबल जो होती है जो हमारे घरों में काम आती है, तो उन ई केबल का दोष रहित होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ताकि वो अच्छे से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 7, वर्ड है कौन सा, 7। ठीक है, 7 वर्ड आता है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। अगर हम इसको याद करना चाहें तो प्री, प्री यानी कि पहले। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं, प्री रोगा यानी कि जो रोएगा उसको थोड़ा सा विशेष अधिकार मिल जाएगा बच्चों के बारे में। प्री यानी पहले, रोगा, रोगा यानी जैसे रोएगा, तो जो पहले रोएगा उसे थोड़ा विशेष अधिकार मिल जाएगा। आप जानते भी होंगे कि कोई बच्चा रोता है तो उसे विशेष अधिकार दिया जाता है अपने माता पिता के द्वारा कि भाई ले पहले तू ले, तू चुप हो। ठीक है, अगर हम इसको याद करें तो प्री, प्री यानी कि पहले। ठीक है, विलेज, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग विलेज में रहना पसंद करते थे, यानी कि उनके पास एक क्या विशेष अधिकार होता था, एज ए आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो प्री विलेज यानी कि इसको आप वैसे भी, हालांकि ये एक तरह से कॉमन वर्ड है तो आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं, प्रिविलेज। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास 8 नंबर, लैंग्वेज। ठीक है, LANGUID, लैंग्वेज का मतलब होता है स्लगिश, स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है क्या, सुस्त, या फिर कह सकते हैं धीरे धीरे। ठीक, अगर हम इसको याद करना चाहें तो लैंग्वेज यानी कि कोई भी जो लेंदी होती है, लॉन्ग होती है, लैंग, लैंग को आप कैसे याद करेंगे, लॉन्ग, यानी कोई पक्षी है वो लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो क्या थोड़े सुस्त तरीके से उड़ेगा। ठीक है,
लैंग्विड यानी कि लंबा पक्षी जो है वो उड़ता है ना, तो काफ़ी सुस्त तरीके से उड़ता है। और अगर हम इसको याद रखें तो जैसे स्लगिश है, तो यानी कि घिस घिस के चलता है, कभी कभी जो चलता है तब वो क्या है, घिस घिस के चलता है, यानी सुस्त सुस्त से चलता है, एकदम लेजी है टाइप का। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 9th नंबर, ओमिनस। ओमिनस, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका जो अशुभ होता है यानी कि इनऑस्पिशियस, इन ऑस्पी इनऑस्पिशियस, ठीक है, यानी कि अशुभ, अशुभ। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनऑस्पिशियस का, तो सॉरी ओमिनस का देखें, जैसे किसी को गांव में कोई हेला देता है, ठीक है, यानी कि कोई जोर से पुकारता है, ठीक है, तो वो कहता है ओ ओ, या फिर कोई कह सकते हैं कि कुछ गलत हो गया तो कहते हैं ओ, मुंह से निकलता है ना ओ, यानी कि माइनस, अगर कोई भी चीज़ माइनस में चली गई, ओ मिनस। देखो आपको वर्ड को देखना है, और मेरी इस वीडियो को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि आपका वोकैब का पोर्शन यहीं क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो को देखते देखते। आप बैठे हैं, लेटे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप केवल इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए चाहे, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको वोकैब में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना ही ना पड़े। ओ मिनस, ओ माइनस, माइनस आते ही क्या, कुछ ना कुछ अशुभ हो गया, ठीक है, तो अशुभ हो गया ओ माइनस, ठीक। इस तरह से इन ऑस्पिशियस को ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये जो वर्ड है ना ऑस्पिशियस, ये काफ़ी एक तरीके से फैमिलियर वर्ड है, इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऑस्पिशियस हो गया, ग्रेटफुल हो गया, ठीक है, और काफ़ी अच्छा, मतलब जो अच्छे के दृष्टिकोण से याद करते हैं। और जहाँ पर अगर हम इन लगा देते हैं तो एक तरीके से ये क्या है, वाक्य जो है वो नेगेटिव बन जाता है, जो वर्ड है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अगर कोई इसको करना चाहे तो एक तरीके से जो ऑस्पिशियस, ठीक है, मेरे हिसाब से इसको करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका 10th नंबर, वो है वांटन। वांटन, वांटन, वांटन का मतलब जो है वो होता है ऑब्सीन, जो कि एसएससी में पूछा गया था। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, अश्लील, ठीक है। अगर इसको याद करें तो कैसे याद रखेंगे, वांटन यानी कि कोई जो है, अगर मान लीजिए किसी ने टीवी उठाया और उसने कोई जो चीज़ देखना चाह रहा था वो तो दिखी नहीं उसको, ठीक है, कुछ और चीज़ दिख गई उसको, ठीक है, कुछ ऐसे ही हरकतें दिख गई टीवी पे, यानी टीवी को ऑन करते ही, ठीक है, ऑन किया जैसे ही तो कुछ उसको अश्लील दिख गया, ठीक है। ऑब्सीन यानी कि उसी टीवी पर ओ बे, कैसा कैसा सीन आता है, ठीक है, यानी कि सीन कह सकते हैं ना, ओ सीन कैसा है, ठीक, यानी कि अश्लील, ठीक। देखिए याद करना तो पड़ेगा, चाहे इसके लिए कैसा ही ट्रिक बनाना पड़े, तो आपको उससे घबराना नहीं है, पहले तो आपको क्या है, घबराना नहीं है, ठीक। प्लेंटीफुल, नेक्स्ट वर्ड आता है कौन सा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, ये होता है अबंडेंट, जो कि एसएससी में पूछा गया था। अबंडेंट, ठीक, अबंडेंट का मतलब होता है क्या, प्रचुर, प्रचुर, या फिर कहें भरपूर, भरपूर, ठीक। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, देखिए प्लेंटीफुल यानी कि जो हमारा प्लेनेट होता है ना, प्लेनेट, प्लेनेट, इसको मैं हिंदी में लिखा प्लेनेट, यानी कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारा प्लेनेट है वो एकदम फुल है, काफ़ी सारी यहाँ पर जो रत्न हैं, आभूषण हैं, तरह तरह के जो मेटल्स हैं, उनसे एकदम क्या है, फुल है, यानी भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे हमारे प्लेनेट पर। जो भी मेटल्स हैं वो भरपूर मात्रा में आपको यहाँ पर मिलेंगे, कोई प्रकार की कमी है ही नहीं। इसको अगर देखें अबेंडेंट को जैसे, तो यहाँ पर ए क्या है, ए एक, तो एक एक क्या है, बूंद, एक एक बूंद से क्या है, घड़ा भरता है, ठीक है। तो जब घड़ा भर जाता है तो भरपूर एक तरीके से, चाहे वो कमाई हो आपकी, आपकी सैलरी हो, चाहे कोई भी हो, एक एक पाई से आपका एक तरीके से पैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो यानी भरपूर तरीके से आपके पास समृद्धि होती है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है, वेट 1 सेकंड गाइस,
ये है रिमोट। कौन सा वर्ड है? 11 ना, तो 12, 12 नंबर। रिमोट। रिमोट। रिमोट का मतलब है क्या? अलूफ, जो कि एसएससी में पूछा गया था। मतलब इसका क्या होता है? दूर करना, या फिर कह सकते हैं अलग थलग करना। अलग थलग करना। ठीक। अलग थलग करना। देखिए हिंदी के वर्ड से आपको कितना इजी हो जाएगा ये वर्ड याद रखना। ठीक। तो इसको याद रखें। तो रिमोट का मतलब आप जानते ही हैं, जो टीवी का रिमोट होता है दूर से ही दबाया जाता है। ठीक है। तो जैसे रिमोट एरिया हो गया, दूर का एरिया। अलूफ को कैसे याद रखेंगे? तो जैसे अलूफ में क्या है, आलू आ रहा है। ठीक है। तो कोई कोई को आलू पसंद है, किसी किसी को नहीं है। तो इसलिए वो इसे से याद रख सकता है, अलूफ से। ठीक। तो आपने क्या है, आलू को अलग कर लिया, यानी कि अलग थलग करना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड नंबर 13। नेक्स्ट वर्ड आता है विजिट। विजिट। विजिट यानी कि सी, जो कि पूछा गया था, सी यानी कि मिलना या देखना। मिलना या फिर देखना। ठीक है। तो आई होप इसको तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं किसी भी तरह की ट्रिक की। नेक्स्ट वर्ड आता है क्वांडेरी। क्वांडेरी। ठीक है। इसका मतलब था डिलेमा। डिलेमा यानी कि दुविधा, या फिर कह सकते हैं उलझन। ठीक है, उलझन। इसको कैसे याद रखेंगे? क्वांडेरी यानी कि उलझन है कि यार, जो एक तरीके से जो दूध है ना, कौन सी डेयरी से लेकर आऊं। ठीक है। कौन सी डेयरी। ठीक है। कौन डेयरी। इसकी मतलब वो एक तरीके से दुविधा में ही है। ठीक है। काफ़ी सारी वैरायटी के जो दूध हैं वो मिलते हैं। ठीक है। तो कौन सी डेयरी का चाहिए, ये इसके लिए वो दुविधा में है। ठीक। डिलेमा। देखो, जो युवाओं के जो दिलों में क्या है, काफ़ी उलझने रहती हैं, काफ़ी दुविधा में रहते हैं वो कि क्या किया जाए। दिलों में क्या है, दुविधा है। ठीक। कि आप, आई होप कि आप ये जो वर्ड्स हैं इससे काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हो रहे होंगे। जब आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक। प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है। इसका मतलब होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि टालम टोल। टालम टोल, या फिर कह सकते हैं विलंब। ठीक। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जो है, एक व्यक्ति है, वो क्या है, रास्ते में एक तरीके से पी करके, रोक रोक के, मतलब जो रास्ते हैं ना, रास्ते रास्ते में पी करके रोक रोक के गाड़ी चला रहा है, यानी टालम टोल कर रहा है गाड़ी चलाने में। ठीक है। टालम टोल कर रहा है यानी विलंब कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसे अगर पी करके रास्ते में रोक रोक के गाड़ी चलाएगा तो टालम टोल तो होगी ना, विलंब तो होगा ही ना। ठीक। सस्पेंशन का मतलब होता है क्या, जो टालम टोल करते हैं अपने कार्य के प्रति, वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सस्पेंशन। ठीक। विलंब। नेक्स्ट वर्ड है कौन सा? नेक्स्ट वर्ड 16 नंबर। तो ये है होली। WHO। आज पेन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, थोड़ा डिले ले रहा है पेन चलने में। होली। होली का मतलब जो पूछा गया था वो था एंटायरली। वन सेकेंड गाइस। एंटायरली। एंटायरली। ठीक है। यानी कि पूरी तरह से। पूरी तरह से। पूरी तरह से। तो आप इसको तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो होल वर्ड से बना है। ठीक है, किससे, होल से। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। वर्ड नंबर 17। 17 क्या कहता है, टर्च से।
TERSE, टर्से। टर्से का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। शॉर्ट, ठीक है, यानी कि छोटा। कोई कहता ना कि भाई तेरे से छोटा कौन है, तेरे से छोटा तेरा भाई है क्या? यस। तो तेरे से, तेरे से, ठीक है, कौन? छोटा। शॉर्ट को तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 18, अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का मतलब क्या होता है? डेजर्ट। डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि छोड़ देना। छोड़ देना। देखिए कई लोग होते हैं, वो क्या है कि काफी एक ऐसे बंधन में रहते हैं, एक ऐसे बंधन में रहते हैं कि उन्हें थक हार करके वो छोड़ देना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। अब डेजर्ट को कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कोई ऊँट है, वो डेजर्ट में अगर छोड़ दिया आपने, मजा आ गया उसको तो और क्या है, ठीक है, डेजर्ट। ठीक, आपको आई होप कि आपको याद हुआ होगा। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है ये सब चीज़ें। अबेंडन हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है वेनिश। वेनिश, वेनिश का मतलब क्या है? वेनिश का मतलब पूछा गया था डिपोर्ट। डिपोर्ट, ठीक, यानी कि निर्वासित करना। निर्वासित करना, निर्वासित करना, या फिर कह सकते हैं देश निकाला देना। देश निकाला देना, ठीक। तो यहाँ पर इसको किस तरह से याद करेंगे? देखो अगर किसी को क्या कर दिया, एक तरीके से बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। बैन कर दिया तो उसको डिपोर्ट भी कर दिया, यानी कि निर्वासित कर दिया, ठीक है। डिपो पे ले जाकर क्या कर दिया? डिपो पे ले जाके उसको बस में बैठा के रवाना कर दिया, भाई निकलो यहाँ से, चलो, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, 20 वर्ड। एनरेज। एनरेज, एनरेज, एनरेज का मतलब क्या पूछा गया था? ये था इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट, ठीक है। तो ये था क्रोधित होना। इसका मतलब क्या होता है? क्रोधित करना। क्रोधित होना नहीं, क्रोधित करना, ठीक। तो क्रोधित करने का अगर हम देखें इसका, तो एनरेज, देखिए यहां से आप पकड़िए कि इन, इन, आर, देखो अगर जैसे हम देखते हैं ना आवर, आवर को क्या देखते हैं? आवर का जो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आवर का प्रोनाउंसिएशन आवर नहीं होता है, ठीक है। आवर का प्रोनाउंसिएशन होता है क्या? आर, आर, ठीक। तो यहाँ से आपने क्या देखा? देखो इन आर, वन सेकेंड गाइस, थोड़ा पेन की इशू आ रहा है। इन आर, इन आर एज में, इन आवर क्या है? इन आर एज में बहुत क्रोधित होते थे, ठीक है। एग्रेशन होता है ना युवा पीढ़ी में, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारी जो एज में तो हम भी गुस्सा होते थे, ठीक है। तो इन आर एज, इन आर एज में क्या? क्रोधित होना, क्रोधित करना, ठीक है। इनफ्यूरिएट का मतलब क्या होता है? देखिए इन लग गया तो यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड है, और फुर से कोई खुश तो होगा नहीं। देखो फुर से अगर कोई खुश हो जाता जब तो अच्छी बात थी, बट फुर के आगे मैंने क्या लगा दिया? इन लगा दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो क्रोधित हो गया। तो फुर से क्या हो गया? क्रोधित हो गया। फुर से होती है, किसी किसी की आदत होती है, ठीक है, कि वो क्या है? क्रोधित हो जाता है, ठीक है। आप तो नहीं होते होंगे वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप समझदार हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिवाइन। डिवाइन, ठीक, ये डिवाइन, वन सेकेंड। पेन का थोड़ा सा इशू है, इसलिए थोड़ा धीमे धीमे लिखना पड़ रहा है, बट कोई ना, आप स्पीड बढ़ाइए बढ़िया अच्छी सी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्ड के साथ ही आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ। वर्ड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? दैवीय। क्या? देवीय, देवीय। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए डिवाइन है ना, डिवाइन, तो यहाँ से आप पकड़िए कुछ ना कुछ तो दिव्य है ही। क्या है? दिव्य, ठीक है, दिव्य। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, काफ़ी टाइम देखा होगा, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी कि कुछ
इतनी मतलब स्वर्गीय बॉडी होती हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक। तो उनके लिए सेलेस्टियल यूज़ करते हैं, काफ़ी एक पवित्र वर्ड है ये सेलेस्टियल, ठीक। तो ये होता है दैवीय, ठीक है। डिवाइन मतलब सेलेस्टियल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, कौन सा है ये है 22। 22 वर्ड है डिसर्न। डिसर्न। अब मान लीजिए कि मैं आपको टीचर हूँ, मैं कहता हूँ कि डी इज, वन सेकेंड, मैं चलो आपके मैं अभी लिख देता हूँ। डिसर्न का था जो था परसीव। परसीव, परसीव यानी कि समझना, समझना, ठीक है। या फिर कह सकते हैं पहचानना, पहचानना, ठीक। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे आप, वन सेकेंड, डिसर्न। देखिए डी इज में कोई आपको बता रहा है, आपका टीचर आपको समझा रहा है क्या, भाई ये जो डी है ना, ये डी इज क्या है, ये सर्न है, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। डी इज सर्न। अब कुछ भी हो सर्न, कै का की को जो भी है, एक तरीके से आपको बस किसी ने बताया थोड़ी ना था कि ये क्या है, इसका मतलब कै का मतलब क्या है, आपको बताया था ना कि भाई समझ गए कि हाँ सर समझ गए ये कै है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या है कि आपको ए बी सी डी है, समझ गए ना कि हाँ सर ये ए ये बी ये सी, ठीक है समझ गए। तो इसे डी इज क्या है, सर्न है, समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए। परसीव, अगर आप परसीव को देखें तो अगर इसमें ये वर्ड देखिए क्या है, रिसीव। रिसीव वर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर, रिसीव। रिसीव का मतलब होता है कि आप जिनको पहचानते होंगे ना, जिनको अच्छे से समझते होंगे, उन्हीं को तो आप रिसीव करने जाओगे, या फिर ऐसे चले जाओगे, ठीक है। तो बस कोई स्टेशन पर आता है, तुरंत आपने उसको पहचान के तुरंत रिसीव कर लिया, ठीक है। आप रिसीव करने गए, तुरंत क्या है, पहचान लिया, और उसने भी आपको पहचान लिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, हैप्पी, 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 यानी कि बहुत खुश। खुश तो बहुत होंगे आज तुम, क्योंकि आपके पास वोकैब का रामबाण आ गया है जो, ठीक है, हमारे इस चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए बंदों को, और क्या है। चलिए, तो एक्स्ट्रिक की यानी कि जो है, देखिए एक वर्ड आता है क्या, मतलब कोई भी चीज़ हो, जो अगर जैसे आप जॉब है, आप जॉब क्यों लेना चाहते हैं, लाइफ में एक स्टेटिक रहने के लिए, मतलब एक स्टेबल लाइफ के लिए। तो ऐसी जो स्टेटिक चीज़ें होती हैं जिनसे काफ़ी खुशी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें आपके पास होनी भी चाहिए। चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका कोई आपकी जॉब हो, चाहे आपका पैसा हो, कुछ भी हो, वो स्टेटिक आप रखना पसंद करेंगे अगर ज़्यादा अच्छा है तो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी, वन सेकेंड गाइस। एनर्जी, ये भी पूछा गया था, इसका था सिनोनिम्स पावर। एक भी वर्ड हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 2018 से लेकर के 25 तक 7 साल का इतिहास में जितने भी वर्ड आए उन सभी को यहाँ पर हम गौंट के भेजेंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 25 सेकंड गाइस। नेक्स्ट वर्ड है 25। तो 25 क्या कहता है, 25 वाला जो वर्ड है वो है हमारे पास ग्रोलिंग। ग्रोलिंग, ठीक है। तो ग्रोलिंग का मतलब होता है क्या, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब कठिन, क्या होता है, कठिन, या फिर कह सकते हैं थकाऊ। थकाऊ। देखो गुरु, क्या है बात, ऐसी बात है कि कुछ कुछ ऐसे रूल होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे रूल होते हैं जो क्या है, बहुत कठिन होते हैं, ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, काफ़ी थकाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ग्रिवलिंग में क्या पकड़ेंगे आप, ग्रिवलिंग में पकड़ेंगे क्या, कुछ कुछ ऐसे रूल, रूल, ठीक है। तो वर्ड को मैंने आपको यहाँ पर आपको देखना बताया। आई होप नहीं कि आपने ये सेशन जो है काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको वर्ड की फ्रिक्वेंसी यानी कि उनकी 25 की जगह 50 करने हैं, ज़्यादा करने हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
तो इसी तरह से कुछ खास अंदाज में हम यहाँ पर इन वर्ड्स को करेंगे ताकि आपके वोकैब में बहुत ही महारत हासिल हो जाए। चलिए एक बार शुरुआत से देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हमने किए हैं ताकि आपको काफ़ी मज़ा आए। देखिए हमने देखा, 1 सेकेंड गाइस, मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ ताकि आपको मैं रिवाइज करवा सकूँ। ठीक है, इसकी जो, ठीक है 1 सेकेंड, पॉइंटर ले लेते हैं, हाइलाइटर। तो हमने देखा, देखिए जैसे हिंड, हिंड यानी क्या होता है, रेयर। अब जो मैं आपको जो ट्रिक है वो नहीं बताऊंगा, केवल आपको देखना है। ठीक है, हिंड यानी रेयर यानी पिछला भाग। वैंकुश का मतलब होता है पराजित करना, और जो पूछा गया था वो था कॉन्कर। ठीक है, इग्नोरमस का मतलब होता है मूर्ख यानी कि स्टूपिड। रिकमेंड का मतलब होता है लेटा हुआ यानी कि प्रोस्ट्रेट। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस। इमैक्युलेट का मतलब होता है दोष रहित यानी कि इम्पेकेबल। ठीक है, प्रीरोगेटिव का मतलब होता है क्या, प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेज। लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त यानी कि स्लगिश। ओमिनस का मतलब होता है इनऑस्पिशियस यानी कि अशुभ। वंटन का मतलब होता है अश्लील यानी कि ऑब्सीन। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर यानी भरपूर, और एग्जाम में पूछा गया था अबंडेंट। ठीक, रिमोट का मतलब होता है दूर यानी कि अलूफ। विजिट का मतलब होता है मिलाना या देखना यानी कि सी। क्वेंडरी का मतलब होता है दुविधा यानी कि डिलेमा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालमटोल या फिर कह सकते हैं विलंब यानी कि सस्पेंशन। होली का मतलब होता है पूरी तरह से यानी कि एंटायरली। ठीक, टेरसे का मतलब होता है छोटा यानी कि शॉर्ट। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना यानी कि डेजर्ट। वेनिश का मतलब होता है निर्वासित करना या फिर देश निकाला देना यानी कि डिपोर्ट। ठीक है, एनरिच का मतलब होता है क्रोधित करना यानी कि इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट। ठीक, डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, सेलेस्टियल। ठीक, डिसर्न का मतलब होता है समझना या फिर पहचानना। किसे पहचानेंगे, जिन्हें आप रिसीव करने जाएंगे। ठीक, एक्सटेटिक का मतलब होता है क्या, बहुत खुश, हैप्पी। आई होप कि आप भी हैप्पी होंगे। ठीक, एनर्जी का मतलब होता है शक्ति, पावर। ग्रूलिंग का मतलब होता है कठिन या फिर थकाऊ, चैलेंजिंग। तो ये रहा आज का हमारा कंपाइलेशन 25 वर्ड्स का। तो ऐसे ही हम डेली हर एक वर्ड्स को करेंगे, और आपकी सारी वोकैब की जो जड़ है वो यहाँ मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है वोकैब में। जुड़े रहें, और अपने जो दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, उन सभी में इस चैनल को शेयर करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से कंटेंट तैयार करने में जो मोटिवेशन है वो हमें मिलता रहे। तो चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो अब तक यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने लेकर के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।